जिन पुलिस वालों ने उसे मारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और है कि जो भी आप तहरीर देंगे उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तोड़ रखे, आंख तोड़ रखी है, सिर फोड़ रखा है और पैर बांध रखे थे और छाती तक के यहाँ तक के टूटा और ये मुरा भी तोड़ रखा है। देखिए यहाँ पे गवर्नेंस की स्क्वाड की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी। वो गोकशी करता था, वो गलत काम करता था, तो अगर प्रशासन के पास में ऐसे कोई ठोस एविडेंस थे तो उसे पकड़ना था, उसे पकड़कर थाने लाती, अगर उसकी गलती थी तो जेल भेजती। मारने जोड़ में फेंका गया, अगर उसने निकलने की कोशिश करी ना तो ऊपर से उसे डंडे से ऐसे मारा गया, अड्डे बरसाए गए। प्रशासन का ऐसा रवैया था कि जैसे एक तरफ पाकिस्तान के लोग खड़े हों तो दूसरी तरफ इंडिया के लोग खड़े हों। मैंने कई जोड़ में फेंका गया और उसे बाहर निकलने नहीं दिया। अगर वहाँ किसी लोकल वालों ने निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि हम गोली मार देंगे, इसलिए कोई इसके पास ना हो। और मरा उसकी तरफ को भी देखो, जवान लड़का मरा है 5 महीना का भाई। मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाए, जो भी दोषी इसमें है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। यहाँ गया हुआ था माधोपुर। अच्छा। और वो रात के 1-1:30 बजे करीब वो घर से आ रहा था माधोपुर से, और कुछ इनमें आपस में क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस में और उसमें तो गाली गुप्तार हुई। उसे इतना पीटा गया लड़के को और उसे फिर जोड़ में फेंका गया। अगर उसने निकलने की कोशिश करी ना तो ऊपर से उसे डंडे से ऐसे मारा गया, अड्डे बरसाए गए, आंख भी फोड़ दी और ये भी। उसके बाद वो डूबा। कहाँ है गोवन, जो भी है दिखाओ हमें, कहाँ है? ये तो एक बहाना, दिखाओ हमें जो कुछ होगा, प्रूफ तो होगा पुलिस पे कि वो हम काटते पकड़ा या हमने से लाते पकड़ा। दिखाओ हमें क्या ये प्रूफ भी है। बताया जा रहा है वो जो युवक था लड़का, उसको तैरना आता था, तो तैरने के बावजूद भी डूब गया। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तैरना आता था। जब एक बात बताओ, मैं निकलूंगा, आप पहले ही डंडा लेके बैठे हैं, पत्थर मारोगे मुझे तो मैं कैसे निकल जाऊंगा बताओ? पैर नीचे से बंधे हुए थे, वीडियो है हमारे पास। जब उसे निकाला उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और जैसे ही वो निकले था उसकी देखना, अब आंख भी फूटी हुई है और सिर भी फूटा हुआ है। तो अब पोस्टमार्टम हो रहा है इनका भी? ये चल रहा है पोस्टमार्टम अभी होगा जी। रखे, आंख तोड़ रखी है, सिर फोड़ रखा है और पैर बांध रखे थे और छाती तक के यहाँ तक के टूटा और ये मुरा भी तोड़ रखा है। हर जगह टूट फूट हो रखी है। और वो जोड़ में टूटा हुआ मिला और जो पूरे गांव ने वहाँ पे देखा है, या पूरा गांव झूठ बोला है या ओनली मरा उसकी तरफ को भी देखो, जवान लड़का मरा है 5 महीना का भाई। कितनी उम्र थी उनकी? 24 साल उम्र थी सर उसकी। तगड़े थे, बॉडी बिल्डर था, उसका अपना जिम था और अपनी दुकान थी। ये एक उठा के मारा गया है। आप क्या चाह रहे हो? अब क्या हम यह चाह रहे हैं, जिन पुलिस वालों ने उसे मारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और पोस्टमार्टम जो हमारा पैनल के थ्रू हो। हमारा ये चीज हम चाह रहे हैं, आपसे हमारी दरखास्त है। हम लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों से परिजनों ने बताया, जो वहाँ रात के चश्मदीद थे, उन्होंने भी बताया कि कुछ ये जो बच्चा था कहीं से आ रहा था और रात में पुलिस कर्मियों ने इसे तालाब की तरफ दौड़ाया और तालाब में घुसा दिया। फिर उन्हें जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके अनुसार तालाब से निकलने को होता था, इसको निकलने नहीं दिया गया और उसकी जानबूझ करके हत्या की गई है। तो ये प्रकरण था, इसी को लेकर के हमारी कई मांगे थी कि इसमें मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाए, जो भी दोषी इसमें है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पोस्टमार्टम इनका पैनल में और वीडियोग्राफी के साथ होना चाहिए, ये हम लोगों की इसमें मांग रहे हैं। अगर कोई अपराधी भी है, हम मान लेते हैं कि हाँ किसी ने कोई अपराध किया है, तो पुलिस को हक है कि वो उससे गिरफ्तार करे, पूछताछ करे। वो सब चीज़ें तो चलो मान लेते हैं कि होती है, लेकिन एक गलत तरीके से किसी को तालाब में डालना और इस तरीके से एक निर्मम हत्या कर देना, ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। और जिसने भी ये किया है बिल्कुल गलत किया है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। हम न्याय के लिए हमारी न्यायपालिका पे हमारे जितने भी माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्राण कल्याण के फुरकान अहमद जी। विधायक जी, क्या मामला था? जिस तरह से भी आप सभी जो यहाँ के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, सभी लोग, अध्यक्ष वगैरह सब बैठे हुए हैं और आप भी मौजूद हो, क्या मामला हुआ था? पूरा मामला क्या है? वसीम नाम का लड़का था, ये सोलपुर का रहने वाला। माधोपुर जो जोड़ था उसमें इसकी डेड बॉडी मिली, क्योंकि हम जो उनके परिवार वाले और सब जो आशंका है कि उसका पुलिस द्वारा मर्डर किया गया।
उसे उसमें जोड़ में फेंका गया और उसे बाहर निकलने नहीं दिया। अगर वहाँ किसी लोकल वालों ने निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि हम गोली मार देंगे, इसलिए कोई इसके पास ना हो। और उसे भी गोली का वो कहते हैं कि तो अगर तू बाहर निकला तो गोली मार देंगे। तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि इस तरह मान लो जब पुलिस की कस्टडी में था वो, तो जोड़ में कैसे गया वो। तो इसमें जांच होनी चाहिए। अब हमारी मांग ये है कि वो उसकी मान लो जीडी में एफआईआर दर्ज हो और पैनल में उसका पोस्टमार्टम हो। ये हमारी मांग है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष महक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला था ये पूरा मामला, किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे भी सुबह के समय जो है पीड़ित के जो भाई हैं अलाउद्दीन कुरैशी, उनका कॉल आया सुबह 8 बजे और 8:13 पर मैं भी मौके पर पहुंचा जब वहाँ गोताखोर थे डेड बॉडी को निकाल रहे। जो वहाँ पड़ोसी हैं उनका कहना यह है कि इस लड़के को पुलिस ने रास्ते से उठाया, इससे गांव का नाम पूछा, इसका नाम पूछा और फिर इसके साथ में मारपीट की और झूठा ये कहकर कि ये गो तस्करी करता है, इसके पास में गोमांस है, जबकि मौके पर कुछ नहीं पाया गया है। पुलिस का कहना यह है कि उसके पास में उसकी स्कूटी में गोमांस था, जबकि गांव वालों का कहना यह है कि स्कूटी पर पुलिस वालों ने ही एक कट्टा जो है लाकर रखा, उसमें क्या था क्या नहीं था इसका अब तक किसी को जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन के जो लोग रात्रि के समय वहाँ पूरी टीम 4-5 लोगों की गश्ती में थी, उन लोगों ने इसे पकड़ा, मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में इस व्यक्ति को जख्मी किया और ये अपनी जान बचाने के लिए, जो ग्रामीण वासियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अपनी जान बचाने के लिए पास में ही एक जोड़ है, उसमें जो है इस भाई ने छलांग लगाई ताकि दूसरे किनारे जाकर ये निकल जाए। अच्छा खासा तैराक था। दूसरे किनारे अगर ये गया भी है तो दूसरे किनारे पुलिस वालों ने जाकर उधर भी इसके साथ में मारपीट की और जो लोग इसे बचाना चाहते थे, गांव के माधोपुर गांव के लोग बचाना चाहते थे, तो उन्हें भी प्रशासन के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि तुम्हें गोली मार दी जाएगी अगर तुम इसे बचाने की कोशिश करोगे। उसमें 2 लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, बाकी उनके सहयोगी साथी हैं और उनकी मानसिकता गलत है, वो संघ की विचारधारा के लोग हैं। और जो जानकारी मिली है कि वो लंबे समय से जो है इस परिवार से और इस परिवार के जो नौजवान लड़के हैं उनसे लंबे समय से एक दुश्मनी रख रहे थे और उसी के चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरा जो है ये षड्यंत्र रच के इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डेड बॉडी यहाँ मोर्चरी में है। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इसमें हम जो ये हत्या हुई है इसमें मुकदमा करके जो है हम दोषियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया है। उल्टा लोग वहाँ गांव के बाहर डेड बॉडी के पास में बैठ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, उन पर प्रशासन के द्वारा लाठियाचार्ज की गई। मैं मौके पर घटना पर मौजूद था। मैंने पुलिस वालों को खुद रोका है कि इस प्रकार से आप गलत कर रहे हैं। एक पीड़ित व्यक्ति आपसे न्याय की उम्मीद कर रहा है। अगर न्याय देने वाले लोग ही जो है इस देश की रक्षा करने वाले लोग ही अगर भक्षक हो जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। तो प्रशासन का ऐसा रवैया था कि जैसे एक तरफ पाकिस्तान के लोग खड़े हों तो दूसरी तरफ इंडिया के लोग खड़े हों। मैंने कही भी ये बात प्रशासन को, आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, कुछ संघी मानसिकता के पत्रकार यहाँ पर आए जिन्होंने पूरी तरह से इस मामले को, इस मुद्दे को दबाने का काम किया, इसे नहीं उठाया है। वो पूरी तरह से प्रशासन के फेवर में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो प्रशासन के लोग गलत हैं उनके आज भी खिलाफ है, कल भी खिलाफ रहेंगे। उन्होंने गलत किया है। लंबे समय से वो जो है इस मानसिकता के तहत उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। मुस्लिम आबादी जहाँ पर है वहाँ मुस्लिम समाज के लड़कों पर झूठे मुकदमे लगाते हैं, कहीं गोकसी का, कहीं स्मैक का भी। भगवान पुलिस बता रही है कि वो गोकसी करता था, वो गलत काम करता था। तो अगर प्रशासन के पास में ऐसे कोई ठोस एविडेंस थे तो उसे पकड़ना था, उसे पकड़कर थाने लाती। अगर उसकी गलती थी तो जेल भेजती। मारने को किसने कहा है? मारने का अधिकार आपको नहीं दिया है। सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय उसे सजा देता, न्यायालय उसे कुछ भी करता, लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उसे मारेंगे, पीटेंगे और उसे फिर डुबो कर मार देंगे? ये सरासर गलत है। हम इसके खिलाफ हैं। परिवार के साथ खड़े हैं। वो हमारा अपना परिवार है। उस परिवार में बैठी माँ हमारी माँ है, उस परिवार में बैठी बहन हमारी बहन है। उस बहन का एक भाई गया है, दूसरा भाई यहाँ जिंदा बैठा है और ये बहुत सारे जितने साथी हैं वो सब उस माँ के बेटे हैं और उस बहन के भाई हैं। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस की स्क्वाड की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि इनके द्वारा मारा पीटा गया है। तो हमने इनसे बताया है कि जो भी आप तहरीर देंगे उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ प्रेजेंट नहीं है।
पुलिस के अलावा जो गांव वाले हैं, यही लोग प्रेजेंट हैं, पुलिस के इधर कोई टीम में नहीं है, में रहती है। जब भी कार्रवाई की जाती है तो संबंधित थाने का फोर्स को क्षेत्र में रखा जाता है और उसे बताया जाता है। देखिए, बिना ड्रेस या ड्रेस में पुलिस का आदमी पुलिस का होता है, उसको आपको क्रेडिट करना है तो उसको अपना परिचय पत्र दिखाने के लिए बात करेंगे।